हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट की प्रथम पेपर का यूनिट नंबर 2 शोध अभिवृत्ति के बारे में, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में अध्ययन करेंगे। शोध अभिवृत्ति क्या होती है इसके बारे में लगभग इस प्रथम पेपर में इस शोध अभिवृत्ति से संबंधित लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो शोध की पहले तो अवधारणा देखते हैं, शोध होता क्या, कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, इसकी कंसेप्ट देखते हैं शोध की, इसकी अवधारणा क्या, कैसे होता शोध। तो शोध एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तथ्यों आंकड़ों का संकलन विश्लेषण कर खोज की जाती। क्या करेंगे, शोध एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर किसी भी वस्तु, कोई भी, जैसे हम किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं उससे संबंधित उसमें कोई तथ्य हो, कहीं से जो तथ्य प्राप्त है तथ्यों का, या उससे संबंधित कोई भी आंकड़े, उनका एक जगह संकलन करेंगे, उन्हें इकट्ठा करेंगे, फिर उनका गहनता से उनका विश्लेषण करेंगे, उनका एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन करेंगे, तब जाके शोध का काम होता है, तब जाके शोध होती है। तो शोध में क्या होती है, तो जब बारीकी से अध्ययन करें उसका मतलब उसका गहन विश्लेषण करेंगे या उसका गहन रूप से गहनतम निरीक्षण करेंगे उसकी वस्तु के बारे में। शोध एक सीमित क्षेत्र में किसी समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण। शोध का मतलब क्या होगा, छोटे एक सामान्य अर्थ में, छोटे से अर्थ में कह सकते हैं कि कोई भी हमारे सामने कोई समस्या, उस समस्या के बारे में उसका सर्वांगीण रूप से, यानी सत्य रूप से, सर्वांगीण में उसका सार पूरा विश्लेषण कर देना ही शोध कहलाता है। प्राय समस्या प्रारंभ जिज्ञासा से होता है। हमारे अंदर समस्या प्रारंभ कब से होगी, जब हमारे अंदर जिज्ञासा, हर काम करने की जिज्ञासा, जब हम काम करेंगे, करने की जब जिज्ञासा होती है हमारे अंदर, तो उसकी समस्या आती है। तो समस्या के बाद जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, और जब हमारे सामने समस्या आ गई, तो फिर हम उस समस्या के बारे में क्या करें, उसको हल करेंगे। तो हल करने में क्या करें, उसकी खोज करेंगे, वही होता है शोध। तो प्राय समस्या प्रारंभ जिज्ञासा से होता है, और जिज्ञासा के अभाव में शोध प्रक्रिया संभव ही नहीं हो सकती है। तब मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना है शोध का मुख्य आधार है। माने हमारे अंदर जब तक जिज्ञासा नहीं है, जब तक किसी चीज़ के बारे में जानने के हमारे मन में जिज्ञासा नहीं है, तब तक हम शोध कर ही नहीं सकते। जब उस वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में हमारी जिज्ञासा है, उसको जानने की जिज्ञासा है, तब जाकर हम शोध कार्य करेंगे। ठीक है। शोध में किसी भी समस्या का वैज्ञानिक अन्वेषण, जांच पड़ताल या क्रियान्वयन कर सिद्धांतों का निर्माण एवं समस्या का समाधान किया जाता है। क्या करें कि शोध के अंदर कोई भी समस्या हो, किसी भी समस्या का वैज्ञानिक ढंग से उसका खोज किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है, उसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है कि इसमें कौन सी बात गलत है, कौन सी नहीं, यानी गहन अध्ययन किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। फिर जांच पड़ताल करने के बाद में क्रियान्वयन कर, फिर उससे संबंधित जो भी निष्कर्ष निकले, जो सिद्धांत निकले, भाई ये काम करने से चीज़ सत्य है, तो उनका जो सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, और फिर हमें समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है। शोध का हम सामान्य रूप से अर्थ कर सकते हैं खोज करना, सर्चिंग करना, किसी चीज़ के बारे में खोज करना, शोध का सामान्य अर्थ होता है। अर्थात शोध किसी लक्ष्य का, उद्देश्य का अनुगामी होता है। अनुगामी यानी जब हमारे कोई लक्ष्य है, हमने से किसी मोबाइल निर्माण करने का, मोबाइल बनाने का हमारे लक्ष्य है, तो उससे पहले हम जो काम करेंगे, मोबाइल कैसे चलेगा, कैसे उसको बनाना है, उसके बारे में क्या क्या सामग्री चाहिए, तो उसके बारे में जो पहले हम उसके बारे में जो खोज करते हैं, वो उसका क्या होता है, अनुगामी होता है ना। लक्ष्य का अनुगामी क्या होता है, खोज। हमारे उद्देश्य का अनुगामी क्या होता है, खोज होता है। जब जाके हमारा उद्देश्य प्राप्त होता है, इस उद्देश्य को, और जब उस उद्देश्य का आधार ना करके, भाई मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे ये चीज़ मोबाइल निर्माण करना है, तो उससे संबंधित हमें जैसे कोई क्रमबद्ध रूप से उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उद्देश्य का निर्माण क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से, और क्रम वाइज। ऐसे नहीं कि पहले 10 नंबर आ गया फिर 5 नहीं, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, उसके क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से और वैज्ञानिक ढंग से उसे प्राप्त करता है। खोज, यह शब्द अंग्रेजी के रिसर्च के पर्याय की तरह प्रयोग होता है। जो खोज शब्द होता है, ये अंग्रेजी के शब्द रिसर्च की तरह क्या होता है, पर्याय की तरह प्रयोग में होता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है पुनः खोज करना। रिसर्च का सामान्य अर्थ क्या होता है, पुनः खोज करना या नए उद्देश्य को प्राप्त करना, इसका अर्थ होता है। शोध से किसी न किसी समस्या का वैज्ञानिक या तार्किक समाधान, जब हम खोज करते हैं, जब खोज करने से क्या होता है, कोई भी समस्या, तो खोज करने से क्या होता है, हमारे सामने जो भी समस्या है
उस समस्या के बारे में वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से उसका समाधान हमारे सामने आता है, क्योंकि समाधान के बाद वो समस्या खोज से जुड़े हुए कुछ नवीन सिद्धांत और अवधारणाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। अब जब हमने उसका समाधान निकल गया हमारे पास, तो इसका मतलब है उस वस्तु जिसके बारे में हमने खोज की उससे संबंधित हमारे कुछ नए नियम आए, कुछ नए सिद्धांत आए, कुछ अवधारणाएं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। शोध अपने अर्थ में किसी विषम समस्या उद्देश्य तक पहुंचने या समाधान करने हेतु उसको आधार बनाकर बार बार उसकी खोज करना तथा उसके आधार पर नए सिद्धांत का निर्माण करना। क्या कर रहा है कि शोध अपने अर्थ में कोई भी समस्या का उद्देश्य तक पहुंचने या समाधान करने तक उसको आधार बनाकर बार बार उसकी खोज करना तथा उसके आधार पर नए सिद्धांत का निर्माण करना है। शोध की परिभाषा क्या? डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। शोध की क्या परिभाषाएं हैं? शोध की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर शोध की क्या परिभाषा देता है? ड्राइवर साहब को कोई भी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज करना है। ड्राइवर साहब क्या करता है? क्रमबद्ध रूप से काम करता है। पहले गाड़ी में बैठता है, सीट पर बैठने के बाद में पहले उस क्लिच दबाता है, जो वो ब्रेक हैंड ब्रेक उसको हटाता है, उसके बाद में गियर लगाता है, गियर फिर उसके बाद में गाड़ी को स्टार्ट करता है, फिर गियर लगा के फिर गाड़ी जाता है। क्रमबद्ध अध्ययन करता है ड्राइवर साहब। तो ये परिभाषा हो जाएगी जेम्स ड्रेवर की। कैसे याद करेंगे? क्रमबद्ध अध्ययन। ड्राइवर क्या करता है? हर चीज़ अपने क्रम से करता है पहले, उसके बाद में सब काम करेंगे। ठीक है ना? जब जाके गाड़ी चलती है थोड़ी गाड़ी ड्राइवर गाड़ी थोड़ी गाड़ी चलेगा। तो जेम्स ड्रेवर क्या कहता है? खोज के बारे में क्या कह रहा है वो? क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कोई किसी भी क्षेत्र में ज्ञान तो सत्यापन की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को शोध कहा जाता है। ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर के। अब गुड साहब आगो, अब गुड कोई भी गुड जैसा कोई भी गुड आदमी आदर्श बात करता है, तो आदर्श रूप में शोध की किसी समस्या के विषय में सावधानी, आदर्श रूप में शोध किसी समस्या के विषय में सावधानी और निष्पक्ष रूप से की जाने वाला अन्वेषण है। तो ये परिभाषा कर सकते हो गुड आदमी से। तो कोई गुड आदमी से हर चीज़ का आदर्श रूप से उस चीज़ को कर जाए तो हो जाएगा आदर्श रूप में। तो गुड आदमी आगो भाई, गुड आदमी जब आदर्श रूप में शोध किसी समस्या के विषय में सावधानी और निष्पक्ष रूप से की जाने वाला अन्वेषण है, जिसमें यथासंभव प्रभावित तथ्यों में अंतर निर्वचन एवं सामान्य रूप से सामान्यकरण को आधार बनाया जाता है। C.R. कोठारी के अनुसार, कोठारी क्या कहते हैं देखो, C.R. कोठारी के अनुसार शोध पद से तात्पर्य एक ऐसी विधि से जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान की जाती है, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, तथ्य और प्रदत्तों का संकलन किया जाता है तथा संकलित तथा विश्लेषित निहित रहता है, जिनकी अभिव्यक्ति समस्या विशेष के हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यकृत धारणाओं के रूप में दिखाई देता है। जॉर्ज जे मूले, कोठारी को मूले क्या कहता है कि समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा यथार्थपन को शोध कहा जाता है। मूले साहब क्या कहते हैं कि समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थापन को शोध कहा जाती है, कहता मूले साहब कहता है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि शोध वह क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसका विकास अथवा किसी नए तथ्य की खोज द्वारा ज्ञानाकोश में वृद्धि की जाती है। शोध की प्रकृति, नेचर ऑफ रिसर्च। शोध की प्रकृति क्या होती है? नेचर ऑफ रिसर्च क्या है? रिसर्च क्या होता है? शोध अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यात्मक होता है। शोध क्या करा? अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक होता है शोध। वेरी गुड। शोध क्या करा? शोध क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है और तथ्यात्मक, यानी शोध शुद्ध होता है। क्या होता है? वस्तुनिष्ठ, यानी फिर उसके बाद में उसको और उत्तर नहीं आ सकता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है जिसके बाद उसको और उत्तर नहीं बन सकता, वो तो वस्तुनिष्ठ होता है। शोध क्या होता है? एक वस्तुनिष्ठ होता है और तथ्यात्मक होता है, फैक्चुअल होता है। ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल है, उसके बाद में सत्य बात है, उसके बाद कुछ है ही नहीं चीज़ के बारे में, ये होता है फैक्चुअल। तो शोध पहले प्रकृति क्या होगी? शोध अपनी प्रकृति में क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है और तथ्यात्मक। एक बात ये होगी
शोध मूलतः वैज्ञानिक प्रकृति को होता है, वैज्ञानिक ढंग से इसकी खोज की जाती है तो वैज्ञानिक प्रकृति को। दो बात, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राथमिक रूप से और द्वितीयक रूप से जो प्राप्त आंकड़े हैं उसका विश्लेषण किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। इसकी प्रकृति बौद्धिकता से युक्त तार्किक होती है। किसकी शोध की प्रकृति कैसे होती है? तार्किक, तर्क के आधार शोध की प्रकृति तार्किक होती है। ये विधि पुरानी त्रुटियों को शुद्ध कर नए नए ज्ञान और सिद्धांतों को सुधारने एवं स्थापित करने वाली प्रकृति का पालन करती है। इसकी प्रकृति पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। इसकी प्रकृति पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। किसकी? शोध की प्रकृति। शोध अपनी प्रकृति में नवीनता को प्रदर्शित करता है। शोध अपनी प्रकृति में नवीनता को प्रदर्शित करता है क्योंकि इसके द्वारा प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि में परिवर्तन कर तथ्यों, विधि या वस्तु की खोज करते हैं। शोध अपनी प्रकृति में नवीनता को प्रदर्शित करता है क्योंकि इसके द्वारा प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि में परिवर्तन कर नए तथ्यों, विधि या वस्तु की खोज करते हैं। इसकी प्रकृति विश्लेषणात्मक भी होती है क्योंकि शोध में सांख्यिकी विधियों या आंकड़ों द्वारा विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। शोध के अंदर इसकी प्रकृति विश्लेषणात्मक भी होती है क्योंकि शोध में सांख्यिकी की विधियों या आंकड़ों के द्वारा विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। शोध के उद्देश्य क्या कह रहा? शोध के उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। शोध के उद्देश्य क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। शोध के उद्देश्य क्या है? शोध के उद्देश्य क्या है? शोध किसी भी प्रकार का शोध किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का अनुगामी होता है। उस शोध का उद्देश्य क्या है कि किसी भी प्रकार का शोध किसी भी लक्ष्य का उद्देश्य का अनुगामी होता है। शोध कोई भी उद्देश्य नहीं, उसका अनुगामी क्या होता है? शोध होता है। किसी भी प्रकार का शोध किसी भी लक्ष्य का उद्देश्य का अनुगामी होता है। अतः यह बात स्पष्ट है कि कोई भी शोध लक्ष्य या उद्देश्य विहीन नहीं हो सकता है। अतः यह बात स्पष्ट है कि कोई भी शोध या लक्ष्य या उद्देश्यहीन नहीं हो सकता। शोध क्या होता है? कोई भी जो भी शोध होता है उसका बिना उद्देश्य का शोध होता ही नहीं है। उसका बिना कोई लक्ष्य का शोध नहीं होता। जैसे किसी शोध की पृष्ठभूमि निर्मित की जाती है, कोई भी शोध जब पृष्ठभूमि बनाई जाती है तो उसी समय उसका उद्देश्य निर्धारित, जब कोई पृष्ठभूमि बनाए जाएंगे उसी समय उस शोध का उद्देश्य क्या करें? निर्धारित हो जाता है। सामान्यतः शोध के उद्देश्य को 4 भागों में बांटा गया: सैद्धांतिक उद्देश्य, सत्यात्मक उद्देश्य, तथ्यात्मक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य। 4 प्रकार के उद्देश्य को 4 भागों में बांटा गया। शोध की सिद्धांत के रूप में क्या उद्देश्य, सत्यात्मक रूप से क्या उद्देश्य, तथ्यात्मक रूप से क्या उद्देश्य, व्यवहारिक रूप से क्या उद्देश्य है। सैद्धांतिक उद्देश्य क्या है? थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि के माध्यम से नवीन सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। सैद्धांतिक क्या होते हैं? जो शोध होता है उसको सैद्धांतिक उद्देश्य क्या होता है? इसके अंदर सैद्धांतिक उद्देश्य लिखा होता है। तो सैद्धांतिक उद्देश्य में इसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक विधि के माध्यम से नवीन सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन, वैज्ञानिक विधि के माध्यम से उस जिसके बारे में शोध करें उसे संबंधित नए सिद्धांत और नियम का निर्माण किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है तथा यह कार्यात्मक तथा यह कार्य व्याख्यात्मक प्रकृति के होते हैं। सत्यात्मक उद्देश्य क्या होते हैं? ये तो सैद्धांतिक और सत्यात्मक क्या होता है? वस्तुतः ये दार्शनिक प्रकृति के होते हैं। किस पर? दार्शनिक, जिसमें दर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम प्राप्त की जाती है। दार्शनिक होता है और दर्शन के आधार पर अंतिम रिजल्ट का प्राप्त की जाती है। तथ्यात्मक, फैक्चुअल, तथ्य रखे जाते हैं। वस्तुतः ये वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के? जो तथ्यात्मक उद्देश्य तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? वर्णनात्मक प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति? वर्णनात्मक प्रकृति होती है। इसका कारण यह है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु तथ्यों की खोज कर उनका विश्लेषण किया जाता है। इसमें ऐतिहासिक शोधों के प्रकार का सहारा लिया जाता है। व्यवहारिक उद्देश्य क्या होते हैं? प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। जो व्यवहारिक उद्देश्य वो क्या होता है? तो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन उद्देश्य को विकासात्मक शोध की श्रेणी में रखते हैं। किसकी श्रेणी? जो विकासात्मक है उस विकासात्मक शोध की श्रेणी में व्यवहारिक उद्देश्य को रखा जाता है।
विकासात्मक शोध की श्रेणी में व्यवहारिक उद्देश्य को रखा जाता है तथा इनकी प्राप्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों में क्रियात्मक शोध का सहारा लिया जाता है। इसमें केवल उपयोगिता को महत्व प्रदान किया जाता है। व्यवहारिक उद्देश्य प्रैक्टिकल, इन उद्देश्यों को विकासात्मक शोध की श्रेणी में रखते हैं तथा इनकी प्राप्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों में क्रियात्मक शोध का सहारा लिया जाता है। इसमें केवल उपयोगिता को ही महत्व दिया जाता है। अब देखो शोध के तो चार हो गए भाई, शोध के उद्देश्य चार भाग हो गए उद्देश्य के। शोध के उद्देश्य चार हो गए, सैद्धांतिक, सत्यात्मक, तथ्यात्मक, व्यवहारिक उद्देश्य। अब शोध के प्रकार। शोध किसी भी समस्या के समाधान हेतु अपनाई गई क्रियाविधि के रूप में जाना जाता है। शोध के विभिन्न प्रकारों के बीच परस्पर व्यापकता भी जो निम्न प्रकार की। शोध का वर्गीकरण परिणाम के आधार पर किया जाता है, तर्क के आधार पर, जांच के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, अवधारणा के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। तो परिणाम के आधार पर शोध दो प्रकार का होता है, मौलिक और व्यवहारिक। और व्यवहारिक शोध में आता है क्रियात्मक शोध, ठीक है। तर्क के आधार पर होता है शोध दो प्रकार का, आगमन तर्क और निगमन हो गया। जांच के आधार पर संरचित और असंरचित, प्रक्रिया के आधार पर गुणात्मक, मात्रात्मक और एक मिश्रित और होता है। उद्देश्य के आधार पर चार प्रकार का, वर्णनात्मक, सहज संबंध, व्याख्यात्मक, समन्वयी और प्रायोगिक होता है। अवधारणा के आधार पर दो होता, वैचारिक और अनुभव सिद्ध होता। प्रकृति के आधार पर अंतर विषय और भव विषयी होता है। ये शोध के प्रकार होते हैं। अब परिणाम के आधार पर पहला शोध है ना, परिणाम के आधार पर तीन प्रकार होगा ना, मौलिक, व्यवहारिक, क्रियात्मक, ठीक है ना। दो देखो मौलिक शोध परिणाम के आधार पर शोध दो प्रकार, एक तो मौलिक होता है और एक होता है व्यवहारिक। परिणाम के आधार पर शोध कितने प्रकार के होता है? परिणाम दो, फैल या पास, दो प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार का शोध होता है परिणाम के आधार पर, एक होता है मौलिक शोध, एक होता है व्यवहारिक शोध। मौलिक उसका कहते हैं बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च, इस प्रकार के शोध में नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है। मौलिक शोध कहते हैं जो नए ज्ञान है उसकी वृद्धि की जाती है। इसके अंतर्गत नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन, नवीन तथ्यों की खोज एवं प्रतिस्थापन किया जाता है। मौलिक शोध की प्रकृति आधारभूत रूप से सैद्धांतिक होती है। जो मौलिक शोध है उसकी जो प्रकृति वह आधारभूत रूप से सैद्धांतिक होती है, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य क्या ज्ञान की प्राप्ति है, वृद्धि या शुद्धिकरण होता है। व्यवहारिक शोध अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? व्यवहारिक शोध क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? इस शोध के अंतर्गत किसी समस्या विशेष का समाधान करने वाले तत्व शामिल होते हैं। अर्थात यदि शोधकर्ता तथ्यों के आधार पर किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो उसे व्यवहारिक शोध कहते हैं। व्यवहारिक शोध कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? इस शोध के अंतर्गत किसी समस्या विशेष का समाधान करने वाले तत्व शामिल होते हैं। अर्थात यदि शोधकर्ता तथ्यों के आधार पर किसी क्रियात्मक समस्या का तथ्य के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है व्यवहारिक शोध में, उसे व्यवहारिक शोध कहते हैं। व्यवहारिक शोध में क्या? क्रियात्मक शोध, अभिप्रेरणात्मक शोध, सामाजिक शोध एवं चिकित्सा शोध इसी के अंतर्गत आते हैं। व्यवहारिक शोध में आते हैं क्रियात्मक, अभिप्रेरणात्मक, सामाजिक एवं चिकित्सा। अब क्रियात्मक शोध क्या होता है? एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च क्रियात्मक शोध शब्द का प्रयोग कुर्त लेवर ने किया था। और कैसे क्रियात्मक कैसे कुर्त बनगो को बनगो तो बनगो कुर्त लेविन है। क्रियात्मक जो शोध है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो कुर्त लेविन ने। कब किया? 1940 में। कब क्या था? पहली बार क्रियात्मक शोध का पहली बार जो प्रयोग किया था उसका नाम है कुर्त लेविन। और 1940 में कुर्त लेविन इस क्रियात्मक शोध पहली बार प्रयोग किया था। और हल से के अनुसार क्या नाम बताया? हल से के अनुसार क्रियात्मक शोध वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप है। क्या करा कि जो क्रियात्मक शोध है वो क्रियात्मक शोध है। हलसे के अनुसार क्रियात्मक शोध वास्तविक संसार के कार्य पद्धति में हस्तक्षेप है। संसार में जो भी कार्य उसमें हस्तक्षेप करना है क्रियात्मक शोध है। कुछ अलग करना
ऐसे हस्तक्षेप से क्या प्रभाव रहे, इसकी गहन समीक्षा की है। गहन समीक्षा है। क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया, क्रियात्मक शोध क्या है? क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यावहारिक शोधकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन करता है। कोई भी व्यावहारिक शोधकर्ता होता है जो वैज्ञानिक विधि से समस्या का अध्ययन करता है, क्रियाओं में निर्देशन करता है, सुधार तथा आवश्यक मूल्यांकन करता है। क्रियात्मक शोध सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में अधिक किया जाता है। क्या कह रहे हैं? जो क्रियात्मक शोध है वह सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में अधिक किया जाता है। कक्षा का विभिन्न परिस्थितियों में निदान, समस्या का हल खोजने, कक्षा का विभिन्न परिस्थितियों में निदान किया जाता है, समस्या का हल खोजा जाता है, मूल्यांकन या उपचारात्मक उपाय की दृष्टि से क्रियात्मक शोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से? तो क्रियात्मक शोध क्या? कक्षा की विभिन्न परिस्थितियों में निदान करने के लिए, समस्या का हल खोजने के लिए, मूल्यांकन या उपचारात्मक उपाय की दृष्टि से क्रियात्मक शोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक शोध के माध्यम से ही शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाता है तथा नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज, यानी क्रियात्मक को हर समस्या का जो शैक्षिक संबंधित समस्या उसका समाधान क्रियात्मक शोध के माध्यम से करते हैं और नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज की जाती है। क्रियात्मक शोध का 3 परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। कितनी परिस्थिति में? क्रियात्मक शोध का कितनी परिस्थिति में? 3 परिस्थिति में खोज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्रथम तत्काल समस्या के समाधान के रूप में हो गया। प्रथम तो क्या होगा? तत्काल समस्या के समाधान के रूप में। दूसरा क्या? शोध के अंतर्गत जिस समस्या का समाधान प्रकृति में है उसकी समीक्षा करने में होता है। तृतीय परिस्थिति में यह प्रयास किया जाता है कि जिस प्रक्रिया का प्रयोग समस्या का समाधान करने के लिए अपनाया जा रहा है उसे कैसे सुधार किया जाए। ये तीसरे स्तर पर हो गया। तर्क के आधार पर शोध 2 प्रकार का होता है। तर्क के आधार पर एक आगमन होता है, एक निगमन होता है। आगमन तर्क के आधार पर शोध 2 प्रकार, आगमन तर्क एक होता है, निगमन तर्क। आगमन तर्क ये एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें हम विभिन्न अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए यह गाय अथवा कुछ गाय दूध देती है। निगमन ज्ञान प्राप्ति के लिए एक ऐसा तर्क प्रणाली है जिसके सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। निगमन प्रणाली का सामान्य से विशेष की ओर चलती है। उदाहरण, सभी गाय दूध देती, सामान्य बात है कि सभी गायें दूध देती, सामान्य से उसकी तरफ। और आगमन में क्या चलते हैं? गाय कुछ गाय दूध देती है, यानी आगमन होता है जो अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा चलता है और ये सामान्य से विशेष की ओर चलता है। जांच के आधार पर शोध, जांच के आधार पर शोध भी 2 प्रकार के होते हैं। तो संरचित दृष्टिकोण होते हैं और एक होता है असंरचित दृष्टिकोण। संरचित दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण निगमन विधि के सामान्य होता है, संरचित दृष्टिकोण। और असंरचित दृष्टिकोण होता है जो गुणात्मक शोध पर निकटतम है। आगमन विधि तथा गुणात्मक निकट के नज़दीक है असंरचित शोध। ये हो गया। प्रक्रिया के आधार पर शोध, प्रक्रिया के आधार पर शोध, प्रक्रिया के आधार पर शोध 3 प्रकार के होते हैं। प्रक्रिया के आधार पर कितने? 3 प्रकार की प्रक्रिया। एक गुणात्मक होते, एक मात्रात्मक प्रक्रिया होती है, एक होता है मिश्रित प्रक्रिया होती है। गुणात्मक प्रक्रिया, गुणात्मक शोध क्या होता है? गुणात्मक शोध करने की आवश्यकता उस परिस्थिति में पड़ती है, उस स्थिति में पड़ती है, उस परिस्थिति में पड़ती है जब शोधकर्ता के पास समस्या से संबंधित अधिक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। उस परिस्थिति में शोधकर्ता घटना से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर शोध करने का प्रयास करता है। यह वह शोध है जिसमें शोधकर्ता समस्या के आंतरिक पहलुओं व गहराई में जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पास इससे संबंधित अधिक तथ्य नहीं होते हैं। ऐसे में वह संबंधित व्यक्तियों के विचारों को भी विशेष महत्व देते हैं। इसमें मुख्यतः उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो थोड़ी कठिन होती है, जैसे मानव व्यवहार, अभिवृत्तियों, प्रेरणा, अनुभव संबंधी समस्याएं आदि। इस प्रकार के शोध होते हैं। मात्रात्मक शोध, मात्रात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है
जिसमें शोधकर्ता के पास शोध के लिए पर्याप्त डेटा होता है जिसका वह सांख्यिकीय तकनीकी द्वारा परिणाम में परिवर्तित कर देता है। खूब उसके बाद डाटा होता है और जिसको सांख्यिकी विधि के माध्यम से उसको रिजल्ट में परिवर्तन करता है। मात्रात्मक शोध करते समय शोधकर्ता घटना के संबंध में आंकड़े एकत्रित करता है जिसके लिए वह सर्वे एवं निरीक्षण आदि विषयों का प्रयोग करता है। इसमें शोधकर्ता ऐसे ऐसे चरों का प्रयोग करता जिसका अंकीय मान हो, वह चर में कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। मिश्रित शोध क्या होता है? शोध प्रक्रिया में वैधता, विश्वसनीयता तथा उपयुक्त निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए गुणात्मक या मात्रात्मक शोध के प्रतिमान स्वरूप अर्थात मिश्रित शोध का प्रयोग किया जाता है। और मिश्रित शोध में शोधकर्ता बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक तरीकों का प्रयोग करता है और अधिक गुणात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए गुणात्मक पद्धति के साथ साथ मात्रात्मक कार्य प्रणाली के संयोजन के शोध का विकास सम्मिलित किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर शोध को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कितने श्रेणी में? 5 श्रेणी में उद्देश्य के आधार पर शोध को बांटा जाता है। उद्देश्य के आधार पर शोध को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। वर्णनात्मक शोध हो गया। अब वर्णनात्मक शोध क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? इस शोध द्वारा स्थिति का वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक क्या कह रहा है कि वर्णनात्मक शोध के द्वारा स्थिति का वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है? स्थिति का वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है? ये क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। किसी वर्णनात्मक क्या है, क्या था, ऐसे कोई संबंधित कोई प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर वर्णनात्मक शोध में दिया जाता है। क्या है, क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर किस शोध में? वर्णनात्मक शोध में दिया जाता है। इस शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। शोध करने वाला आदमी होता उसका चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज को सम्मिलित किया जाता है। वर्णनात्मक शोध में भी वर्णनात्मक शोध में भी 3 प्रारूप है। कौन कौन सा? घटनोत्तर शोध, ऐतिहासिक शोध और विश्लेषणात्मक शोध होता। घटनोत्तर शोध, यह शोध किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। घटनोत्तर शोध, कोई भी ये शोध होता है ना, घटनोत्तर शोध, ये किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। घटनोत्तर शोध तथा ये घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित है। घटनोत्तर शोध किसे? घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित है। ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके अंतर्गत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन तथा वर्तमानकालीन घटनाओं की चर्चा की जाती है। सामान्यतः यह किसी विषय में ऐतिहासिक पहलू का ध्यान केंद्रित करता है। विश्लेषणात्मक शोध, इसके अंतर्गत शोधकर्ता पहले से ही उपलब्ध तथ्यों एवं जानकारी का उपयोग करता है। इसमें सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। सह संबंध शोध, कोरिलेशन रिसर्च, यह शोध के अंतर्गत किसी स्थिति के 2 पक्षों के बीच संबंधों व परस्पर निर्भरता का ज्ञान होता है। इसके द्वारा निश्चित परिस्थितियों में प्रमुख कारकों की पहचान की जाती है। सह संबंध में व्याख्यात्मक शोध, इस प्रकार के शोध के अंतर्गत किसी घटना के 2 पक्षों के बीच क्यों और कैसे आदि प्रश्नों को उत्तर देने की चेष्टा की जाती है। व्याख्यात्मकता में यानी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, इस प्रकार के शोध के अंदर किसी घटना के 2 पक्षों के बीच क्यों और कैसे आदि प्रश्नों को उत्तर देने की चेष्टा की जाती है। उदाहरण के लिए रट्टा लगाने के फलस्वरूप परीक्षा के संदर्भ में तनाव क्यों होता है, फिर तनाव के कारण हृदय में रोग उत्पन्न कैसे होते हैं। समन्वयी शोध, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इस प्रकार के शोध की मुख्य शोध लघु रूप कहा जाता है। इस प्रकार के शोध को मुख्य शोध का लघु रूप कहते हैं, समन्वयी शोध को। यह सामान्यतः शोध के प्रारंभ है
में किया जाता है। इसके द्वारा किसी घटना के दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच संबंध स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। समन्वयी शोध, इस शोध का उद्देश्य तथ्यों को परिभाषित करना, समस्या को स्पष्ट करना, पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना है आदि है। इस शोध में द्वितीयक आंकड़े, अनुभव सर्वेक्षण, प्रकरण अध्ययन, साक्षात्कार, प्रक्षेपी, डेल्फी तकनीक आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रायोगिक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक शोध कहता है इस शोध द्वारा प्रायोगिक शोध द्वारा कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर किया जाता है। प्रायोगिक द्वारा कोई भी कारण या प्रभाव है उसके संबंधों को उजागर किया जाता है प्रायोगिक शोध के माध्यम से। उदाहरण स्वरूप धूम्रपान के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है, जो एक निश्चित कारण और प्रभाव को दर्शाता है। इसी प्रकार गरीबी और बेरोजगारी का संबंध इसका उदाहरण है। अवधारणा के आधार पर शोध, अवधारणा के आधार पर शोध को दो वर्गों में बांटा गया, एक वैचारिक शोध हो गया, एक अनुभव सिद्ध शोध होता है। वैचारिक शोध क्या होता है? इस शोध का दार्शनिक वैचारकों द्वारा नई अवधारणा को विकसित करने के लिए किया जाता है। उस वैचार से दार्शनिकों द्वारा नई एक अवधारणा विकसित करने के लिए वैचारिक शोध किया जाता है। अनुभव सिद्ध शोध, एक्सपीरियंशियल रिसर्च, यह शोध अवलोकन तथा अनुभव पर निर्भर होता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता परिकल्पना तैयार कर सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए प्रदत्त इकट्ठा करते हैं, किंतु शोधकर्ता का तथ्यों पर सीधा नियंत्रण होता है। प्रकृति के आधार पर शोध, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, शोध प्रकृति मानव के ज्ञान में अभिवृद्धि एवं प्रत्येक समाज तथा राष्ट्र के विकास ये तो अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी विषय क्षेत्र में शोध के बिना प्रगति और विकास संभव नहीं है। अतः विभिन्न विद्वानों ने प्रकृति के आधार पर शोध को निम्न प्रकार बांटा है। प्रकृति के आधार पर शोध, अंतर्विशेष शोध, अंतर्विशेष शोध, अंतर्शोध, जब हम किसी शोध में अंतर्विशेष शोध क्या होता है? जब हम किसी शोध में विभिन्न विज्ञानों, सिद्धांतों एवं पद्धतियों का प्रयोग करते हैं तब इस शोध को अंतर्विशेष शोध कहते हैं। अंतर्विशेष शोध में विभिन्न विज्ञान विशेषज्ञ अपनी सेवाओं को इस प्रकार देते हैं ताकि उनके सिद्धांतों तथा विधियों को एकीकरण हो सके। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, विज्ञानवेत्ता, भूगोलविद आदि अपने अपने विज्ञान विषय के अनुशासन का पालन करते हुए समन्वय स्थापित करते हैं। बहुविषयक शोध, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, बहुविषयक शोध अधिगम की विभिन्न शाखाओं को शोध, सत्यापन तथा समस्या के समाधान में प्रयोग करता है। इस शोध में समस्या का समाधान के लिए विभिन्न विषय क्षेत्रों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। शोध का यह प्रकार अंतर्विषयक शोध से भिन्न होता है। इसमें विभिन्न विषय का समन्वय न करके उसका अलग अलग रूप में अध्ययन एवं शोध किया जाता है। सामान्यतः इसमें एक पक्ष से स्पष्टीकरण को मान्यता दी जाती है। शोध की विशेषताएं, शोध की विशेषता क्या है? शोध वैज्ञानिक विधि की तरह कार्य करता है जो कि पूर्वाग्रह से मुक्त और व्यक्तिपरक होता है। शोध क्या है? वैज्ञानिक विधि की तरह काम करता शोध जो कि पूर्वाग्रह से मुक्त और व्यक्तिपरक होता है। इस प्रकार शोध की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठता, यह शोध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू होता है। वस्तुनिष्ठता यह वह प्रक्रिया जिसमें घटनाओं या वस्तुओं को बिना किसी पूर्व धारणाओं या भेदभाव से परखा जाता है। शोध की प्रक्रिया पर शोधकर्ता की स्वयं की उपस्थिति, व्यवहार और दृष्टिकोण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उदाहरण स्वरूप यदि कोई शोधकर्ता ग्रामीण शिक्षा तथा गहरी शिक्षा पर शोध कर रहा हो तथा वह पहले से ही है, मान लें कि ग्रामीण पढ़ा लिखना नहीं चाहता है तथा शहरी शिक्षित होते हैं, तो इसका कारण उसका शोध प्रभावित हो सकता है। निश्चयात्मकता, निश्चयात्मकता का सिद्धांत प्रक्रिया परिणाम दोनों पर ही लागू होता है। इस प्रक्रिया का ध्यान सूचनाओं अथवा पद्धतियों के नियोजन, संकलन, परीक्षण इत्यादि सभी चरणों में रखा जाता है। विश्वसनीयता, यह शोध का एक महत्वपूर्ण भाग है। विश्वसनीय क्योंकि यह स्थिरता और सत्यापन को प्रस्तुत करता है। वस्तुतः किसी भी शोध के लिए विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक तत्व होता है।
भाई कोई भी शोध हो उस पर विश्वास करने लायक होना चाहिए। शोध प्रक्रिया के अंतर्गत यदि एक परीक्षण को किसी भी समूह में बार बार प्रयोग किया जाए और देखा जाएगा उन्हें प्राप्त यदि कोई निश्चितता पाई जाती है तो वह विश्वसनीय माना। विश्वसनीय का अर्थ क्या होगा भाई, कोई किसी व्यक्ति ने कोई शोध कर लिया और उस शोध को किसी भी आधार पर उसका बार बार शोध कर जब भी उसका रिजल्ट वही आए तो वह विश्वसनीय होता है। विश्वसनीयता को पुनरावृत्तीय सत्यापनशीलता भी कहा जाता है। विश्वसनीयता गुणांक को संकल्प के गुणांक भी कहा जाता है। यानी विश्वसनीय गुणांक को संकल्प का गुणांक भी कहा जाता है। किसका? विश्वसनीयता गुणांक को कौन सा गुणांक? संकल्प का गुणांक कहते हैं। वैधता, शोध में वैधता का अर्थ है त्रुटि रहित परिणाम से। वैधता मानी वैलिडिटी, वैलिडिटी माने होता है शुद्ध रिजल्ट, यानी उसका त्रुटि रहित परिणाम से उसे कहते हैं वैधता। ये विश्वसनीयता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है, मुख्य रूप से प्रक्रियाओं में, शोधों में, उपकरणों में, परीक्षण आदि से संबंधित होता है। यह शोध को सही दिशा में अग्रसर करने में सहायक होता है और विभिन्न प्रकार की वैधता को निम्नलिखित रूपों में वर्णन किया गया है। आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी, दो या दो से अधिक चरों के मध्य अच्छे करणीय संबंध स्थापित करने की क्षमता ही आंतरिक वैधता कहलाती है। प्रयोगशाला में प्रयोगों के बारे में आंतरिक वैधता अधिक सत्य है, जहाँ कारण और प्रभाव संबंध स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। बाह्य वैधता, अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रित करना भी बाहरी वैधता कहलाती है। उदाहरण स्वरूप किसी भी विद्यालय में अध्यापक की प्रभावशालिता को जानने के लिए शोध किया जा रहा है और छात्र इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। छात्र द्वारा की गई प्रतिक्रिया अध्यापक की उपस्थिति में प्रभावित हो सकती है, क्योंकि छात्र उसकी उपस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया अध्यापक के भय के कारण बदल भी सकते हैं। इसमें शोध के परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। शोध के अंतर्गत आंतरिक वैधता को विश्वसनीयता और बाहरी वैधता को सामान्यकरण से जोड़ा जाता है। यथार्थता, एक्यूरेसी, इसके अंदर शोध प्रक्रिया, शोध उपकरण और साधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यथार्थता को मापने के लिए शोध साधनों का उचित प्रकार से चयन किया जाता है तथा शोध प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का अच्छे से परीक्षण किया जाता है। इसे कहते हैं यथार्थता। एक्यूरेसी, सामान्यकरण, जनरलाइजेशन, प्रत्येक शोध का मूल उद्देश्य सामान्यकरण सिद्धांत स्थापित करना होना चाहिए। शोध के इन लक्षणों का वर्णन दो स्तरों पर किया जा सकता है। सामान्यकरण होता है शोध समदृष्टि का सामान्यतः छोटे से भाग पर लागू होता है, लेकिन इसके निष्कर्ष और समदृष्टि पर लागू माना जाता है। शोध प्रक्रिया के निष्कर्षों के बाद एक विकसित अवधारणा को समापन स्थितियों में सत्य माना जाता है। कार्य कारण का संबंध की महत्ता, शोध में कार्य कारण संबंधों का महत्व है, क्योंकि यह वैज्ञानिक विधि है जो किसी भी घटना के पीछे कार्य कारण संबंधों को ढूंढता है। शोध चक्रीय प्रक्रिया है, शोध समस्या के साथ शुरू होकर समस्या के साथ समाप्त होती है, अर्थात एक समस्या समाप्त होते दूसरी समस्या आ जाती है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। तार्किकता, शोध तार्किकता को विशेष महत्व देता है, जिसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक संकल्पना को विशेष महत्व दिया जाता है। अतः कार्य कारण संबंधों के साथ तार्किकता का महत्व शोध में अधिक है। अनुभवात्मक आधारित संकल्पना, शोधार्थी के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है। शोध में इसका अनुभव वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। शोध के उपाय, शोध के उपागम, इसका अध्ययन हम कल करेंगे, शोध के उपागमों के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये जानना चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।